हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। कब्रीबाद आउटसोर्सिंग साइट और गेस्ट हाउस पर दर्जनों लोगों ने किया हमला, कर्मियों से की मारपीट, गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। सरिया के छतरबाद गांव में हाथियों के झुंड ने एक मजदूर को कुचल कर ले ली जान। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। बिहार के कुल्हापुर गंदौर का निवासी था मृतक। आदर्श कॉलेज राजधनवार में शुरू हुआ विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय युवा महोत्सव झूमर 2023। झारखंडी वेशभूषा में निकाली गई रंग यात्रा। 17 महाविद्यालय के करीब 700 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। VVU के कुलपति, प्राचार्य व अन्य गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और मोहनपुर के हरी होली ट्रिनिटी स्कूल में संपन्न हुआ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता। सदर SDPO समेत कई प्रमुख लोग रहे कार्यक्रम में मौजूद। एनुअल स्पोर्ट्स डे पर हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीसीएल गिरिडीह एरिया के कब्रीबाद आउटसोर्सिंग साइट और रेस्ट हाउस पर बुधवार रात दर्जनों लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मी संग मारपीट की गई, वहीं वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। रेस्ट हाउस में भी एक वाहन का शीशा तोड़ा गया। घटना की सूचना पर SDPO अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी कमलेश पासवान के साथ सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बताया कि वे लोग काम कर रहे थे, तभी हाथ में लाठी डंडा के साथ कई तरह के परंपरागत हथियार लेकर दर्जनों लोग आ धमके और सभी ने कर्मियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों ने काटा घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक ड्राइवर को भी पीटा। इसके बाद हमलावर रेस्ट हाउस पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने हंगामा किया और एक वाहन में तोड़फोड़ की। मामले की सूचना के बाद पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने जांच शुरू की। जांच में एक बात सामने आई कि बुधवार को इलीगल माइंस की डोजरिंग की गई है। इसके बाद इस तरह का हमला हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों का कहना है अवैध खदान में डोजरिंग ही इसी मामले की वजह है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। घटना तो हम लोग यहीं रूम में थे। हाँ, और कोई उधर से फोन आया तो बोल रहा है ब्लास्टिंग के कारण से ब्लास्टिंग हुआ था, इसीलिए गांव वाला पूरा बुखाए हुए हैं। आए शीशा उसा कुछ फोड़े, यहाँ आके कुर्सी टेबल ये सब तोड़ रहे थे। तो हम लोग रूम में थे, तो अभी उधर से फोन आया कि हम लोग भी इधर छिपे हुए हैं, तो हम लोग को गाड़ी उड़ भेजो और यहाँ से ले चलो हम लोग को। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष यादव नाम है। कहाँ काम करते हैं आप? यही जो अभी काम चल रहा है इसमें। कौन सी कंपनी में? ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है अभी जो हम लोग कंपनी है आउटसोर्सिंग वाला? आउटसोर्सिंग वाला। आउटसोर्सिंग वाली? हाँ, आउटसोर्सिंग वाला। शहर के महावीर गली का शशि कुमार राम एवं विकास राम गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद शशि को धनबाद रेफर कर दिया। बताया गया कि दोनों किसी काम से मोटरसाइकिल पपरवा टांड की ओर जा रहे थे। इसी बीच कोल्डीहा में किसी वाहन से टकरा कर ये दोनों गिरकर घायल हो गए। बाद में कुछ लोगों ने दोनों को उठाकर टेम्पो में बिठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों का इलाज करने के बाद शशि कुमार राम को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। तीसरी थाना क्षेत्र के भुराई निवासी छात्रा सोनी कुमारी और भंडारी निवासी रिया कुमारी सड़क हादसे में घायल हो गई। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सोनी कुमारी पिता वासुदेव विश्वकर्मा और रिया कुमारी पिता रघुनंदन प्रसाद सिंह दोनों को लेकर सोनी के चाचा मोटरसाइकिल से मिर्जागंज कॉलेज पहुंचने जा रहे थे। इसी बीच तीसरी में एक अन्य मोटरसाइकिल ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया, जिससे दोनों छात्र गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल चलाने वालों को कुछ नहीं हुआ। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।
जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष के योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण को लेकर गुरुवार को मंगरोडी में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य से भी एक टीम जांच के लिए गिरिडीह पहुंची थी। इस टीम में डीआरपी भीमलाल साहू, जेई मोहम्मद अब्बास अंसारी, जनसेवक अनूप कुमार, बीआरटीपीएल मनोज महतो शामिल थे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के अंतर्गत मनरेगा के तहत योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। दोनों वित्तीय वर्ष के तहत संचालित पूर्ण अपूर्ण योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में कई कमियां भी पाई गई। ग्रामीणों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को टीम के समक्ष रखा। इस दौरान नियमानुसार कार्यों को पूरा करने और फाइन लगाने की बात कही गई। जनसेवक अनूप कुमार ने बताया कि मंगरोडी में 90 मुद्दे आए, इनमें से बहुत से मुद्दों को सॉर्ट आउट किया गया। उन्होंने कहा कि कई मनरेगा कार्यों का भुगतान कर लेने की बात सामने आई है और कामों को पूरा नहीं किया गया। साथ ही आम बागवानी एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। मनोज महतो ने बताया कि मनरेगा के कार्य धरातल पर नहीं उतर रहा है, जहां तहां डोभा का निर्माण करा दिया गया है। मनरेगा कार्यों में जेसीबी लगाकर काम पूरा करा लिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। कहा कि 18 आम बागवानी और 45 वृक्षारोपण योजना गायब है, जो जांच की विषय है। यहाँ के बाद पाठक डी में भी योजनाओं का जन सुनवाई किया गया। तो यहाँ पे 90 मुद्दे मतलब आए हुए हैं, जिसपे नियमानुसार सभी पे मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए, और अगर यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो उसको कुछ को हम लोग प्रखंड अग्रसारित करेंगे। किस प्रकार के ज़्यादातर मामला आए हुए हैं? जैसे किसी में मतलब किसी में बोला जा रहा है कि भुगतान हुआ है और उतना काम नहीं हुआ है, उस तरह का आए हुआ। और किसी में है कि जैसे आम बागवानी हो गया, उसमें पौधा वगैरह जो मर गया है, उस तरह का योजना मतलब उस तरह के मुद्दे आए हुए हैं। तो क्या कार्रवाई होगी सर आगे इस पर? जैसे नियमानुसार जो भी है फाइन लगाया जाएगा संबंधित कर्मी पे, और उस योजना को मतलब पूर्ण मतलब करने के लिए बोला जाएगा एक समय देते हुए। देखिए, यहाँ पर जो मामले आए हैं वो किसी का ज़मीन कोई भी डोभा बना ले रहा है, जेसीबी चल रहा है, योजना धरातल पर नहीं मिल रहा है हम लोग को, शेड वगैरह, ये सब गंभीर मामले। सामाजिक अंकेक्षण को दस्तावेज नहीं देना, ऑडिट स्कीम रूल के विरुद्ध कार्य करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मंगरोडी में आ रहा है। और आप देखिए, अभी पंडित हमारा में मर्ज हो चुका है, जो हमको न्यूज़ है, हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, 60-60 हज़ार रुपया वेंडर दिया है डायरेक्ट चेक, वो भी चेक बम्स हो चुका है और कुआं धरातल से गायब है। ये तो मुख्य है। अभी जो डिसीजन ले रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, आप संपूर्ण होगा उसका बाद इसमें क्या होगा। कितना मामला लंबित है मतलब इसमें? देखिए, अभी जो हम लोग का पास है 90 जेडीआर है, 90 जेडीआर मंगरोडी का है और पांडेडी का अलग जेडीआर बना हुआ है, तो वो लाए हैं, अभी देख लेंगे उसको भी हम लोग। तो मोटा मोटी रखिए 130-40 जेडीआर अभी है। देखिए, धरातल पर 18 आम बागवानी, और आपको बता देते हैं कम से कम 40 से 45 जो है वृक्षारोपण इस पंचायत से गायब है। जब पंचायत का रेडिएशन है 4 से 5 किलोमीटर, काम किया जा सकता है सर, योजना काम कराते जो 1 किलोमीटर में तो कैसे बना दिया गया? प्रखंड जन सुनवाई में प्रस्तुत किया जा सकता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हमें उसमें दिया है। योजना। मतलब आप देखिए कहाँ है वृक्षारोपण। सरिया के छतरबाद गांव में हाथियों के झुंड ने एक युवक को पटककर और कुचलकर मार डाला। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृत युवक बिहार के कोल्हापुर गंदौर का रहने वाला अजय चौधरी है, जो पिछले कई महीने से सरिया में मजदूरी कर रहा था। गुरुवार की देर शाम 32 हाथियों का झुंड बिराजी होते छतरबाद पहुंचा। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़कर गांव से बाहर भगाने का प्रयास किया। गुस्साए हाथियों का झुंड ग्रामीणों पर ही दौड़ने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस क्रम में अजय चौधरी हाथियों की चपेट में आ गया और उनके गुस्से का शिकार हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ज्ञात हो कि हाथियों का झुंड पिछले 1 महीने से सरिया बगौदर के विभिन्न इलाकों में तांडव मचा रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले सरिया FCI गोदाम में कार्यरत लेबर का हाथी के झुंडों के द्वारा कुचलने से मौत हो गया। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, और साथ ही साथ कहा जाए कि इस क्षेत्र में ये 12वां 13वां घटना है। विगत कई वर्षों से 2016 से निरंतर, हमको लगता है 2016 में पहली घटना घटी थी उर्रो में गोलोराय की, उसके बाद निरंतर इस तरह की घटना घटती रही है और वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह का सिंसियरता नहीं दिखाया जाता। ये दुखद है। जो अभी घटना घटी है करीब 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास में हाथियों का झुंड इधर लालो कोनी की तरफ प्रवेश किया और ग्रामीणों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा लगातार सूचना दी गई, लेकिन ये प्रशासन जो है, वन विभाग के पदाधिकारी लगभग 8:15 बजे आते हैं और जब वो एक टीम जाते हैं दूसरे द्वारा करते हैं तो दूसरी टीम के द्वारा हमला होता है और एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि जो FCI के संचालक हैं उनके अंदर कार्यरत था और घटना होने के बाद उनको जानकारी दी गई, अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको भी सिंसियरता दिखाना चाहिए, मानवता दिखाना चाहिए और उनको आकर के ऐसे जो बिहार से आए हैं, इतने दूरी से लोग आए हैं, आपके भरोसे कार्यरत है क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपको अगुवाई करना चाहिए। इनको उचित मुआवजा जो आपके मध्य स्तर से बन सके, सरकारी स्तर से बन सके, उसके लिए तो हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन गोदाम संचालक को भी अपने स्तर से इनको मदद की आवश्यकता है और मदद करें। गिरिडीह के धनवार के आदर्श कॉलेज में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के 3 दिवसीय युवा महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को धनवार बाजार में रंग यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान रंग यात्रा को आदर्श कॉलेज के प्रिंसिपल विमल कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 दिवसीय युवा महोत्सव में मेजबान टीम आदर्श कॉलेज धनवार समेत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के 20 से अधिक कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं और गुरुवार को अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा रंग यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स झारखंड की संथाली संस्कृति से जुड़े कलाकृतियों के साथ रंग यात्रा में शामिल हुए। धनवार के पुनीतराय स्टेडियम से निकलकर इस दौरान रंग यात्रा पूरे धनवार बाजार का भ्रमण किया, जबकि लाल बाजार में युवा महोत्सव के इस रंग यात्रा में शामिल स्टूडेंट्स झारखंडी संस्कृति पर डांस करते दिखे। मेजबान टीम आदर्श कॉलेज धनवार के स्टूडेंट्स ने झारखंड की कृषि, संस्कृति, कर्म और अखड़ा से जुड़ा कलाकृतियों के साथ रंग में शामिल हुए, जबकि कोडरमा के ग्रिजली कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा कलाकृत के साथ निकले और नाव में सर्वधर्म पुजारियों के साथ धनवार में प्रदर्शन करते दिखे। इसी तरह बगौदर के घाघरा कॉलेज, चतरा मॉडल कॉलेज, साइंस सेंटर बगौदर समेत कई अन्य कॉलेज के स्टूडेंट्स रंग यात्रा में शामिल दिखे। इसके बाद आदर्श कॉलेज परिसर में युवा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। आदरणीय कुलपति महोदया का विषय स्तर के विभिन्न महाविद्यालयों पर फोकस होता है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हॉलिस्टिक एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए महोदया ने यह सांस्कृतिक पर्व को आयोजन करवाया, जिससे कि संपूर्ण विद्यार्थियों के अंदर एक संपूर्णता आ सके, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और सभी के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो सके। शहर के विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी आपस में जब मिलते हैं तो वो अपने महाविद्यालय और इस महाविद्यालय के बीच में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के बारे में आपस में आदान प्रदान होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिभागिता होती है और वो निखर के सामने उनकी व्यक्तित्व आता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर
2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में 3 दिन से चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग समापन गुरुवार को एनुअल स्पोर्ट्स डे के रूप में हुआ। एनुअल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक रूप में सजाकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सदर SDPO अनिल सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और समाज सेवी विनय कुमार उपस्थित हुए। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो,
रिले रेस समेत कई तरह से खेल का प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों के बीच 200 मेडल और 12 ट्रॉफी का वितरण अतिथियों के हाथों कराया गया। कार्यक्रम के बाद एसडीपीओ ने स्कूल प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें स्कूल का वातावरण और अनुशासन देखकर काफी खुशी हुई। इसमें पता चलता है कि स्कूल किस तरह का है और यहाँ के शिक्षक और स्टूडेंट्स कैसे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल अनीता सिन्हा ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। हर वक्त पढ़ाई के बोलने से बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुचि कम होने लगती है, इसलिए उनके तन मन को चुस्त रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी है। ऐसे आयोजन से बच्चों को अपने अंदर की प्रतिभा देखने का अवसर मिलता है। देखिए, अभी हम लोग हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में है और एक काफ़ी ही अच्छा स्कूल मुझे लगा। यहाँ काफ़ी केयरिंग है, डिसिप्लिन है, तो सब कुछ से यहाँ अच्छा लगा। मतलब जैसे ही मैं स्कूल कैंपस में आया तो एक फील हुआ कि नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो नर्चरिंग है वेरी गुड, मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर आना यहाँ चाहूँगा। आज हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज हम सब एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। यह कार्यक्रम पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, जिसमें हमारे बच्चे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। और जैसे रेस हो गया, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इन सारे गेम्स में बहुत ही उत्साहपूर्वक उन बच्चों ने भाग लिया और विनर्स को आज प्राइजेस भी दिए जाएंगे। चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ एसडीपीओ सर आए, श्री अनिल कुमार सिंह जी, फिर मुकेश कुमार दयाल जी भी आए हैं, थाना प्रभारी पिचम्बा। आर.एन. चौधरी सर आने वाले थे, किसी कारण से अभी नहीं आ पाए हैं। विनय सर आए हैं। इन सब ने हमारा उत्साह बढ़ाया। ऐसे कार्यक्रमों को करने के पीछे हनी होली ट्रिनिटी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट। उनकी प्रतिभा मुखर कर सामने आए। हमेशा पढ़ो 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 करते रहेंगे तो उनकी प्रतिभा कुंठित हो सकती है। उनके भीतर कुछ ऐसी छिपी प्रतिभाएं हैं जिनको निकाला जा सकता था। और इस अवसर पर हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जिन्हें हम पढ़ाई में पीछे समझते थे वे खेल में सबसे आगे आ गए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, बहुत बहुत बधाई भी है। सारे गार्जियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कोऑपरेट किया। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अनपैरेलल खड़े हों, कहीं भी किसी भी स्टेज पर जाएं तो हनी होली ट्रिनिटी के बच्चे सदैव आगे रहें। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन है इस स्कूल का। तो हमेशा चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। हर एक क्षेत्र में आप लोगों ने स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है। यहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप लोग करके बच्चों के मनोबल को बढ़ाए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहे हैं आप लोग। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ का मैं हमेशा चाहूँगा कि बच्चे लोग आप स्पोर्ट्स में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके और अच्छा आयोजन करके आप लोग आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चंद लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो बच्चों के अच्छे आगे बढ़ने की इसमें प्रेरणा मिले। इससे मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ना दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गुरुवार को प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था प्रभावी संचार। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि जब सुनने वाला बातों को ठीक उसी रूप में समझ ले जिस रूप में कहने वाला चाहता है, तब प्रभावी संचार होता है। यदि हम किसी ग्रामीण से किसी नए कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं तो हम सुनिश्चित होना चाहते हैं कि वह उसे उसी रूप में समझेगा जिस रूप में हम समझाते हैं। विनोद कुमार सुमन ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहते समय अच्छे और प्रभावी शब्दों का चयन करता है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने वाक्यों को पूरा करता है, उसे प्रभावी संचार कहा जाता है। प्रभावी संचार में स्पीकर की बात प्रभावी होने के साथ ही अर्थपूर्ण भी होती है। इस दौरान अन्य कई लोगों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पवन कुमार सुमन, नीलेश लकड़ा, शंकर सिंह, नूतन शर्मा, डॉक्टर राजेश रविदास, प्रकाश वर्धन, रमेशा अग्रवाल, संतोष कुमार यादव एवं B.Ed के प्रशिक्षु विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नीलेश लकड़ा ने किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कांडी प्रखंड के कुंडल बाधा पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अबुआ आवास समेत मनरेगा, स्वास्थ्य, पशुपालन, बिजली, JSLPS सहित अन्य कई विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। पर शिविर के मौके पर अबुआ आवास फॉर्म भरने को लेकर सबसे अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी देखी गई। शिविर के मौके पर मुख्य रूप से BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार, पंचायत मुखिया कादिर अंसारी, पूर्व जिला परिषद सदस्य बबली मरांडी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांद मल मरांडी, BPO मनीषा टुड्डू, BPO मनोज कुमार मुर्मू, पंचायत भोला मंडल मुखिया प्रतिनिधि मकबूल अंसारी, डॉक्टर सुनील तिवारी आदि मौजूद रहे। इस दौरान BDO निशांत अंजुम लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पर जाकर कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लेते हुए सबको कुछ आवश्यक दिशा निर्देश देते नजर आ रहे थे। वहीं इस शिविर के मौके पर लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच जॉब कार्ड, आभा कार्ड, DB साइकिल, चेक, पौधे सहित अन्य कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मौके पर कन्या अभियंता मेहताब आलम, देवेंद्र वर्मा, प्रवीण मंडल, PHED विभाग के भुवनेश्वर मंडल, कल्याण विभाग के रजनीश कुमार, विनोद हांसदा, BFT आबिद अंसारी, मोबीन अंसारी, रोहित कुमार, सद्दाम अंसारी, नसीम अंसारी, मुख्तार अंसारी सहित विभिन्न विभागों के अन्य कई कर्मी, पदाधिकारी व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। गांव प्रखंड अंतर्गत मालडा पंचायत भवन में झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, BDO महेंद्र रविदास, CO अविनाश रंजन, मालडा मुखिया आरती देवी, JMM नेता इमरान अंसारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने शिविर में लोगों को कार्यक्रम तथा योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कहा, हेमंत सरकार गरीबों की सरकार है। पेंशन, गुरुजी, क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास जैसी योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया जा रहा है। कहा कि केंद्र सरकार मिलने वाली योजनाओं को करीब 4 साल बंद कर दी गई है, जिसके कारण हेमंत सरकार ने पेंशन, अबुआ आवास, सावित्रीबाई फूले जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों के आवेदनों को जांच के बाद निष्पादन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं B सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि शिविर में आवश्यकता और आहर्ता अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और साथ ही कई आवेदन ऑन द लाइन करते हुए निष्पादन किए गए तथा लाभुकों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी व कई परिसंपत्तियों का वितरण किए जा रहे हैं। शिविर में विभिन्न विभागों के कुल 21 स्टॉल लगाकर आम लोगों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। मौके पर पंचायत समिति सदस्य अजीत पांडे, मुखिया प्रतिनिधि नंद किशोर पांडे, पिंटू कुमार, मनी पांडे समेत कई उपस्थित थे। झारखंड प्रदेश में और कोई राज्यों में ऐसा देखने को इसलिए मिला
कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री गाँव घर पहाड़ों कस्बों से परिचित है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी नहीं है और झारखंड के कोई कोने से ऐसा नहीं है जहाँ से तो पहले होता था कि लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता था पूरी समस्याओं को लेकर, तो बहुत दूर दराज गाँव से लोग अगर प्रखंड मुख्यालय गरीब पहुंचे तो कभी वीडियो साहब नहीं, कभी सीओ साहब नहीं, कभी और विभागों के पदाधिकारी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे की टीम गुरुवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहन डी और प्राथमिक विद्यालय कारीपहरी में स्कूली बच्चों में फलेरिया की जांच की। बताया गया कि फलेरिया को लेकर ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि फलेरिया विलोपन कार्यक्रम के तहत ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे का कार्य हो रहा है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के बच्चों को किट के जरिए फलेरिया जांच किया गया। जांच दल में मुख्य रूप से मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर श्वेता कुमारी, CHO मनोज बेरवा, रश्मि, आकाश कुमार, LT शैलेश कुमार, MP W रमेश मुर्मू, हीरालाल टिट्टू आदि उपस्थित थे। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर गुरुवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के घाटपुर दर्जनों गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के निर्देश पर पंचायत समिति सदस्य नूर मोहम्मद व झामुमो पंचायत कोषाध्यक्ष हलीमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। इस ठंड में कंबल प्राप्त करने के बाद गरीब जरूरतमंदों के चेहरे खिले हुए देखे गए। कंबल प्राप्त कर सबों ने गांडे विधायक को दिल से दुआएं दी। इस दौरान मौके पर उप मुखिया सदाकत अंसारी, वार्ड सदस्य मोबीन अंसारी, नौशाद अंसारी सहित इरमान अंसारी आदि मौजूद थे। भाकपा माले की एक बैठक गुरुवार को बेंगाबाद बदवारा गांव में संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई रामलाल मुर्मू तथा संचालन कमरुद्दीन अंसारी ने करते हुए स्थानीय ज्वलंत मुद्दों पर बात की। बैठक में मौजूद लोगों ने भी बेंगाबाद से बदवारा जाने वाली सड़क की जर्जर हालत पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के नहीं बनने से स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कहा कि जनता के दूसरे सवालों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही बैठक में मौजूद भाकपा माले नेता शाह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जनता का वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि आज जन सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए लोगों को खुद ही एकजुट होकर अपने सवालों पर संघर्ष शुरू करना होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से आगामी 18 दिसंबर को धनवार में होने वाले भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा में भाग लेने तथा गाँव में संगठन मजबूत करने की अपील की। यह निर्णय लिया गया कि 18 दिसंबर की सभा में भाग लेने के उपरांत गांव में जन सवालों पर संघर्ष शुरू करने के लिए संगठन विस्तार का काम शुरू किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से नकुल यादव, चरकू मियां, बलदेव वर्मा, गंगा विश्वकर्मा, कांग्रेस दास, बलदेव राय, सहदेव राय, शिवलाल हेमरे, रामचंद्र राय, राजेश हेमरे, गौरी शंकर राय, मुमताज अंसारी, कपिल राय, खोशो विश्वकर्मा, वासुदेव विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा गांव में हैं। यहाँ पर एक बैठक अभी हुई है। यहाँ के आसपास के लोगों ने इसमें भाग लिया है और यह गांव इस झारखंड राज्य से लेकर के इस गिरिडीह जिले के भी सबसे अंतिम छोर पर स्थित है। यहीं से बिहार की सीमा शुरू होती है, लेकिन एक किनारे अवस्थित होने के बावजूद भी आज तक यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि विकास के मामले में इसको आज तक उपेक्षित करके रखा गया है। यहाँ आने के लिए जो सड़क है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। लोग आसानी से आना जाना नहीं कर सकते हैं। यहाँ के किसान सिंचाई का समस्या झेल रहे हैं। यहाँ के स्कूल वगैरह में भी बेहतर तरीके से शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होने के कारण वो पढ़ाई नहीं होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। हर तरह की समस्या लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। लेकिन ये बात है
कि लोगों का वोट लेने के लिए लोग तरह तरह के साजिश करते हैं और हर बार इनका वोट भी लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका वोट लेते हैं इनका विकास का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो हम समझते हैं कि यह विकास के नाम पर लोगों के साथ एक तरह का वादा खिलाफी है, ठगी है और इनको एक तरह से बरगला करके रखा गया है। अभी लोगों ने तय किया है कि अभी जो 18 तारीख को राजधनवार में जो रैली होने जा रही है, जो बदलाव रैली, संकल्प रैली, उसमें हम लोग तमाम लोग यहाँ से भाग लेंगे और वहाँ से लौटने के बाद यहाँ संगठन मजबूत किया जाएगा और जनता के जो भी सवाल हैं, जो आज की बैठक में भी आए हैं और अलावे भी जो जनता के सवाल है, उन सारे सवालों पर एकजुट होकर के संघर्ष किया जाएगा। इसका संकल्प लोगों ने लिया है। हम इसके लिए लोगों को धन्यवाद देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भाकपा माले की अगुवाई में हम लोग जनता के तमाम सवालों पर संघर्ष करेंगे और आने वाले दिन में संघर्ष के बल पर इनको इनका हक दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।